किसी भी वाहन में ड्राइवर के सामने जो पैनल दिखाई देता है, जिस पर बहुत सारे मीटर, इंडिकेटर या लाइट्स प्रदर्शित होती हैं, उसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। इस डैशबोर्ड पर जो लाइट्स या सिग्नल प्रदर्शित होते हैं, उनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें कई प्रकार की सूचनाएं देते हैं। इनका अध्ययन हम दो भागों में करेंगे। पहले तो डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने वाले मीटर्स एवं गेज, और दूसरे इंडिकेटर या वार्निंग लाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं मीटर्स एवं गेजेस की। पहला है स्पीडोमीटर। यह वाहन के चलते समय उसकी गति को मापता है। दूसरा है टेकोमीटर। इंजन की गति को चक्कर प्रति मिनट यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापता है। तीसरा है ओडोमीटर। यह वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को दर्शाता है। अगला है ट्रिप मीटर। एक विशिष्ट यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को मापने के लिए ट्रिप मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है वोल्ट मीटर, जो बैटरी के चार्ज को दर्शाता है। अमीटर बैटरी के करंट को दर्शाता है। फ्यूल गेज ईंधन टैंक में बचे हुए ईंधन की मात्रा को दर्शाता है। कूलेंट टेम्परेचर गेज इंजन के अंदर कूलेंट के तापमान को मापता है। इससे ही हमें इंजन के तापमान का पता चलता है। और ऑयल प्रेशर गेज इंजन में ऑयल के दबाव को मापता है। डैशबोर्ड पर जो लाइट्स या सिग्नल्स होते हैं, वे मुख्य रूप से 5 रंगों में प्रदर्शित हो सकते हैं: ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट एवं रेड लाइट। ग्रीन या ब्लू लाइट्स इंफॉर्मेशन देने वाली लाइट्स होती हैं, जो आपको बस यह बताती हैं कि कोई सिस्टम चालू है या काम कर रहा है। येलो या ऑरेंज लाइट्स वार्निंग लाइट्स होती हैं, जो आमतौर पर यह संकेत देती हैं कि आपके वाहन को शीघ्र ही सर्विसिंग या रिपेयरिंग की आवश्यकता है। रेड लाइट्स यह बताती हैं कि आपको तुरंत ही अपने वाहन को सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए। रेड लाइट्स के साथ ही ब्लिंकिंग लाइट्स भी यही दर्शाती हैं कि आप तुरंत अपने वाहन को ठीक कराएं। आइए जानते हैं प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाली लाइट्स, सिग्नल्स या इंडिकेटर्स के बारे में। यहाँ पर हम जो भी इंडिकेटर्स, सिग्नल्स या लाइट्स के बारे में जानेंगे, उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी किसी एक गाड़ी में उपलब्ध हों। विभिन्न गाड़ियों में इनमें से कुछ या इनसे हटकर भी इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत है चेक इंजन लाइट। चेक इंजन लाइट को माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप भी कहा जाता है। यह लाइट आपके वाहन के इंजन या ट्रांसमिशन में किसी समस्या का संकेत देता है। दूसरा है सर्विस व्हीकल सून लाइट। यह लाइट यह संकेत देती है कि आपकी कार को सर्विसिंग की आवश्यकता है या वाहन प्रणाली में कोई खराबी है। तीसरी है सर्विस रिमाइंडर लाइट। यह लाइट बताती है कि कितने किलोमीटर या कितने दिनों के बाद आपकी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है। अगली है करंट गियर पोजीशन इंडिकेटर। यह इंडिकेटर सूचना देता है कि वाहन चलाते समय वाहन किस गियर में चल रहा है। अगला है गियर रिकमेंडेशन इंडिकेटर। इस संकेत में अप या डाउन एरो के साथ एक नंबर प्रदर्शित होता है, जो यह संकेत देता है कि गाड़ी की स्पीड के अनुसार आपको गियर को अप या डाउन करने की आवश्यकता है। अगला है चेक इंजन लैंप। वाहन का इग्निशन ऑन करने पर यह लैंप जलता है एवं जैसे ही वाहन स्टार्ट किया जाता है, यह लैंप बंद हो जाता है। यदि यह लैंप बंद नहीं होता है, तो इसका अर्थ है कि वाहन में कोई समस्या है। अगली है इमोबिलाइजर लाइट। यह लाइट तब जलती है जब गाड़ी को ओरिजिनल की से ऑन ना किया जा रहा हो। यह संकेत ब्लिंक कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि गाड़ी में की को सही तरीके से इंसर्ट नहीं किया गया है। अगली है
इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। यह एक थर्मामीटर आइकन की तरह होता है। यह दर्शाता है कि कूलेंट का तापमान बहुत अधिक हो गया है और इंजन ओवरहीट हो रहा है। अगला है ट्रांसमिशन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। यह लाइट संकेत देती है कि ट्रांसमिशन ऑयल बहुत गर्म हो गया है। यह लाइट पीली और लाल दोनों हो सकती है। यदि यह लाइट पीली है तो इसका अर्थ है कि समस्या कम गंभीर है। लाल रंग अधिक गंभीर समस्या को दर्शाता है। अगली है बैटरी चार्ज वार्निंग लाइट। इसे डैशबोर्ड बैटरी इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। यह लाइट बैटरी या चार्जिंग सिस्टम में संभावित समस्या का संकेत देती है। अगली है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। यह लाइट आपके वाहन के ऑयल प्रेशर में समस्या को दर्शाता है। यदि आप यह लाइट जलते देखते हैं तो आपको अपनी कार नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे इंजन सीज हो सकता है। अगली है लो लेवल इंडिकेटर लाइट। यह संकेत फ्यूल टैंक में फ्यूल के कम होने का संकेत देता है और यह बताता है कि आपको फ्यूल भरवाने की आवश्यकता है। अगला है डीपीएफ लैंप। यह संकेत बताता है कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी कि डीपीएफ पार्टिकल्स से भरकर गंदा या चोक हो चुका है और इसे रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा साफ करने की आवश्यकता है। अगला है ब्रेक वार्निंग लाइट। यह लाइट वाहन के ब्रेक में किसी समस्या का संकेत देती है। यह लाइट जलने पर ब्रेक्स का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। अगली है टायर प्रेशर वार्निंग लाइट। टायर प्रेशर वार्निंग लाइट को टीपीएमएस यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके वाहन के एक या अधिक टायरों में हवा का प्रेशर कम है। यह लाइट आमतौर पर पीले रंग की होती है। अगला है सिक्योरिटी अलर्ट। इसे सिक्योरिटी वार्निंग लाइट या सिक्योरिटी इंडिकेटर लाइट भी कहा जाता है। यह सूचना देता है कि कार अब आपकी की को नहीं पहचान पा रही है, इसलिए आपको किसी अन्य की से सिस्टम को रीसेट करना होगा। इसके साथ ही सिक्योरिटी वार्निंग लाइट सिस्टम गाड़ी के एंटी थेफ्ट सिस्टम के सही तरीके से काम करने या उसमें खराबी को भी प्रदर्शित करता है। अगला है साइड एयरबैग इंडिकेटर लाइट। यह लाइट एयरबैग में आई समस्या को दर्शाता है। इसके साथ ही यदि फ्रंट पैसेंजर का एयरबैग ऑफ है तब भी यह इंडिकेटर प्रदर्शित होगा। अगला है रिड्यूस्ड पावर वार्निंग लाइट। रिड्यूस्ड इंजन पावर वार्निंग लाइट यह संकेत देती है कि इंजन का फ्यूल या एयर फ्लो कम हो गया है। यह चेतावनी लाइट सामान्यतः तब जलती है जब कार को रखरखाव या मरम्मत की आवश्यकता होती है। अगली है सीट बेल्ट इंडिकेटर। जब ड्राइवर या यात्रियों के द्वारा सीट बेल्ट नहीं बांधी जाती तब यह इंडिकेटर लाइट जलती है, जो यह सूचना देती है कि आपको सीट बेल्ट लगानी है। अगला है प्रेस क्लच पेडल टू स्टार्ट इंजन। यह संकेत बताता है कि इग्निशन ऑन करने के बाद वाहन को स्टार्ट करने के लिए क्लच पेडल को दबाना आवश्यक है। अगला है प्रेस ब्रेक पेडल वार्निंग लाइट। ब्रेक लगाने पर ब्रेक पेडल वार्निंग लाइट का जलना ब्रेक सिस्टम में आई किसी खराबी की ओर संकेत करता है। अगला है पावर ट्रेन फॉल्ट वार्निंग लाइट। पावर ट्रेन फॉल्ट वार्निंग लाइट वाहन के ट्रांसमिशन या कार के पावर ट्रेन सिस्टम के अन्य भागों में समस्या की ओर संकेत करती है। अगली है पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट। पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ स्टीयरिंग व्हील की तरह दिखती है, आपकी कार के पावर स्टीयरिंग सिस्टम में समस्या का संकेत देती है। यह संकेत
दिखने पर आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मैकेनिक द्वारा सिस्टम की जांच करानी चाहिए। अगली है स्टीयरिंग व्हील लॉक वार्निंग लाइट। स्टीयरिंग लॉक वार्निंग लाइट यह संकेत देती है कि स्टीयरिंग व्हील लॉक लगा हुआ है और इग्निशन बंद है। पार्किंग ब्रेक लाइट। पार्किंग ब्रेक लाइट दो संकेत देती है। पहला कि पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड है एवं दूसरा कि यह पूरी तरह से एंगेज नहीं हुआ है। अगली है ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ लाइट। टीसीएस सिस्टम एक सेफ्टी सिस्टम है जो आपके वाहन को फिसलन भरी सड़कों, ट्रैक्शन और स्थिरता को नियंत्रित करने में मदद करता है। डैशबोर्ड पर ट्रैक्शन कंट्रोल यानी टीसीएस ऑफ लाइट यह संकेत देती है कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम निष्क्रिय है। डैशबोर्ड पर ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट यह संकेत देती है कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम सक्रिय है। अगली है ट्रेलर टो हिच वार्निंग लाइट। यह लाइट दर्शाती है कि आपकी कार के टो हिच में कोई समस्या है। अगली है ओवर ड्राइव लाइट। कार की ओवर ड्राइव लाइट यह बताती है कि ओवर ड्राइव सुविधा चालू है या बंद है। ओवर ड्राइव एक विशेष गियर अनुपात है जो टॉप गियर पर भी इंजन को कम आरपीएम पर चलने की सुविधा देता है। इसके कारण बेहतर फ्यूल इकोनॉमी एवं कम शोर उत्पन्न होता है। अगली है ऑयल चेंज रिमाइंडर लाइट। इसे ऑयल सर्विस लाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपके वाहन में ऑयल बदलने का समय हो गया है। अगली है मास्टर वार्निंग लाइट। डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने वाला यह आइकन है जो एक त्रिकोण जैसा दिखाई देता है। यह सूचित करता है कि कार के आंतरिक डायग्नोस्टिक्स कंप्यूटर ने एक समस्या का पता लगाया है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। अगला है गैस फ्यूल कैप वार्निंग लाइट। यह संकेत दर्शाता है कि वाहन के फ्यूल टैंक का कैप ढीला है या खुला हुआ है। अगली है डिस्टेंस वार्निंग लाइट। यदि वाहन की गति अधिक है और सामने कोई रुकावट है जिससे वाहन टकरा सकता है, तब यह संकेत डैशबोर्ड पर दिखाई देता है। अगला है क्लॉग्ड एयर फिल्टर लाइट। जब एयर फिल्टर में अत्यधिक गंदगी आ जाती है, तब यह सिग्नल डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है। अगला है कैटालिटिक कन्वर्टर वार्निंग लाइट। यह संकेत कैटालिटिक कन्वर्टर वार्निंग लाइट कहलाता है। यह कैटालिटिक कन्वर्टर या इमिशन कंट्रोल सिस्टम में आई हुई समस्या को दर्शाता है। अगला है ब्रेक फ्लूइड लाइट। इस लाइट का मतलब आमतौर पर यह होता है कि आपके वाहन के ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम है या फिर ब्रेकिंग सिस्टम में कोई समस्या है। अगली है ब्रेक पैड वार्निंग लाइट। यह संकेत दर्शाता है कि वाहन के ब्रेक पैड बदलने की आवश्यकता है या ब्रेक सेंसर वायर में कोई समस्या आ गई है। अगला है ब्रेक लाइट्स वार्निंग। यह संकेत दर्शाता है कि वाहन की ब्रेकिंग सिस्टम में कोई समस्या है एवं आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए। अगली है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वार्निंग लाइट। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वार्निंग लाइट को ट्रांसमिशन वार्निंग लाइट भी कहते हैं। यह लाइट ट्रांसमिशन सिस्टम या उससे संबंधित घटकों में किसी समस्या का संकेत देती है। अगली है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वार्निंग लाइट। यह संकेत वाहन के एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस में आने वाली किसी समस्या को दर्शाती है। अगली है ऑल व्हील ड्राइव वार्निंग लाइट। यह संकेत वाहन के 4 व्हील ड्राइव सिस्टम में आने वाली समस्या की ओर संकेत करता है। अगला है एयर बैग इंडिकेटर। इसे सप्लीमेंटल रेस्ट्रेंट सिस्टम यानी एसआरएस लाइट भी कहते हैं।
यह लाइट एयरबैग सिस्टम में किसी समस्या की ओर संकेत करती है। अगली है एयर सस्पेंशन वार्निंग लाइट। यह संकेत वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में आई किसी खराबी की ओर संकेत करता है। अगली है लो बीम इंडिकेटर लाइट। वाहन पर लो बीम इंडिकेटर लाइट यह संकेत देती है कि डिप्ड बीम या लो बीम हेडलाइट्स चालू हैं। अगली है लैंप आउट इंडिकेटर लाइट। कार के डैशबोर्ड पर लैंप आउट इंडिकेटर लाइट यह संकेत देती है कि वाहन की बाहरी लाइटों में से एक ठीक से काम नहीं कर रही है। अगली है हाई बीम लाइट इंडिकेटर। हाई बीम लाइट इंडिकेटर एक नीला सिंबल होता है जो आपकी कार के डैशबोर्ड पर दिखाई देता है ताकि आपको पता चल सके कि वाहन में हाई बीम लाइट ऑन है। अगला है ऑटो हाई बीम इंडिकेटर। इस संकेत का अर्थ है कि वाहन में लाइट्स हाई बीम और लो बीम पर ऑटोमेटिक स्विच करेंगी। ऑटो हाई बीम सिस्टम विंडशील्ड पर लगे कैमरे का उपयोग करता है जो प्रकाश की स्थिति के आधार पर ऑटोमेटिक रूप से हाई और लो बीम के बीच स्विच करता है। अगला है हेडलाइट रेंज कंट्रोल इंडिकेटर। हेडलाइट रेंज कंट्रोल एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न कारकों के आधार पर हेडलाइट्स के कोण और तीव्रता को एडजस्ट करती है। जब वाहन के हेडलाइट रेंज कंट्रोल सिस्टम में कोई खराबी आती है तब यह संकेत डैशबोर्ड पर दिखाई देता है। अगला है फ्रंट एंड रियर फॉग लाइट्स इंडिकेटर। वाहन में फॉग लाइट्स के ऑन होने पर यह संकेत दिखाई देता है। अगला है अडॉप्टिव लाइट सिस्टम वार्निंग लाइट। यह एक तकनीक है जो ड्राइवरों को कम रोशनी की स्थिति में बेहतर देखने में मदद करने के लिए प्रकाश की तीव्रता, दिशा और वितरण को एडजस्ट करती है। यह संकेत एडॉप्टिव लाइट सिस्टम के बंद होने या उसमें आई किसी खराबी की ओर संकेत करता है। अगला है रेन एंड लाइट सेंसर वार्निंग लाइट। यह संकेत उस सेंसर में आई समस्या को दर्शाता है जो स्वचालित रूप से हेडलाइट्स और विंडशील्ड वाइपर को नियंत्रित करता है। यदि यह सेंसर खराब भी है तब भी हेडलाइट्स और वाइपर को मैनुअल रूप से संचालित किया जा सकता है। अगला है विंडशील्ड डिफ्रॉस्ट या रियर विंडो डिफ्रॉस्ट इंडिकेटर। विंडशील्ड और रियर विंडो डिफ्रॉस्ट इंडिकेटर आमतौर पर एक स्नोफ्लैक या विंडशील्ड आइकन होता है जिसमें लहरदार रेखाएं होती हैं जो कि हीट का संकेत देती हैं। जब डिफ्रॉस्टर चालू होता है तो इंडिकेटर लाइट प्रदर्शित होती है। अगला है वॉशर फ्लूइड रिमाइंडर वार्निंग लाइट। आपकी कार के डैशबोर्ड पर वॉशर फ्लूइड चेतावनी लाइट यह संकेत देती है कि विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड कम हो गया है और इसे फिर से भरने की आवश्यकता है। अगला है की नॉट इन व्हीकल वार्निंग लाइट। यह संकेत बताता है कि आपकी कार की इलेक्ट्रॉनिक की में यानी स्मार्ट की में कोई समस्या है, या तो की खराब हुई है या फिर की इस समय गाड़ी में नहीं है। अगली है हुड या बोनेट ओपन वार्निंग लाइट। हुड या बोनट ओपन वार्निंग लाइट एक सुरक्षा सुविधा है जो ड्राइवर को सचेत करती है कि कार का हुड पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अगली है हजार्ड लाइट्स ऑन स्विच। यह वाहन के डैशबोर्ड पर एक लाल त्रिभुज आकार का बटन होता है। जब इस बटन को दबाया जाता है तो हजार्ड लाइट जलती हैं और बुझती हैं। इससे अन्य वाहनों, मुख्य रूप से पीछे से आ रहे वाहनों को संकेत मिलता है। अगली है डोर अजार वार्निंग लाइट। डोर अजार का अर्थ है कि दरवाजा आधा खुला हुआ है या पूरी तरह से बंद नहीं है।
यह संकेत सूचना देता है कि गाड़ी का डोर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अगला है डायरेक्शन या सिग्नल इंडिकेटर्स। ये वे इंडिकेटर हैं जो यह सूचना देते हैं कि ड्राइवर गाड़ी के चलने की दिशा बदलना चाहता है या गाड़ी को टर्न करना चाहता है। आप जो भी गाड़ी खरीदते हैं या जो भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, उसके यूजर मैनुअल में उस गाड़ी के डैशबोर्ड मीटर्स, गेजेस, इंडिकेटर्स और लाइट्स के विषय में पूरी जानकारी दी रहती है। इसलिए आपको अपनी गाड़ी के यूजर मैनुअल को अवश्य पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल स्टडी IITI स्किल्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। जय हिंद।